दोस्तों इस एपिसोड में बहुत मजा आने वाला है क्योंकि इस एपिसोड में पहली बार बैन को मास्टर कंट्रोल मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एजमत की प्लेनेट गैल्वन प्राइम को दिखाया जाता है। उसके पूरे प्लेनेट को हाइब्रिड की स्पेसशिप घेर लेती है। एजमत ये सब देख रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आकर बोलते हैं कि तुम मेरे साथ चलो। एजमत बोलता है कि हाइब्रिड के उस अचानक हमले से हम तो बहुत कमजोर पड़ गए हैं, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। पैराडॉक्स बोलता है कि उसे ओमनीट्रिक्स के जरिए अभी भी रोका जा सकता है। एजमत बोलता है कि लेकिन ओमनीट्रिक्स इस काम के लिए नहीं है। पैराडॉक्स बोलते हैं कि उस लड़के ने ये कई बार साबित किया है कि तुम्हारे तय किए गए कामों के अलावा भी ओमनीट्रिक्स के कई काम हैं, इसीलिए तुम मेरे साथ अर्थ पर चलो। एजमत बोलता है कि नहीं, मैं अपने प्लेनेट को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तभी हाइब्रिड के स्पेसशिप से लेजर निकलती है जो एजमत के प्लेनेट पर तबाही मचाने लगती है और जैसे ही वो लेजर उनके पास आती है वो गायब हो जाते हैं। यहाँ पर बैन फुटबॉल खेल रहा होता है। तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आकर बोलते हैं कि इस गेम को छोड़ो बैन और बड़े गेम की तैयारी करो। पैराडॉक्स के साथ एजमत भी आया होता है और ये सारे मिस्टर स्मूदी में इकट्ठा हो जाते हैं। पैराडॉक्स बोलते हैं कि हाइब्रिड ने हमले शुरू कर दिए हैं। बैन बोलता है कि जानते हैं, हम पिछले कई हफ्तों से उनसे लड़ रहे हैं। एजमत बोलता है कि मैं छोटे मोटे हमलों की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने मेरे प्लेनेट पर कब्जा कर लिया है। वो इकलौता ऐसा प्लेनेट था जिसकी टेक्नोलॉजी उनकी टेक्नोलॉजी से बहुत आगे थी और उनका अगला टारगेट है अर्थ। पैराडॉक्स बताते हैं कि हाइब्रिड ने सैकड़ों प्लैनेट्स को अपना निशाना बनाया है। वो पहले कुछ हाइब्रिड्स को उन प्लैनेट्स पर भेजते हैं, जिसके बाद वे हाइब्रिड उन प्लैनेट्स के लोगों को पकड़कर डीएनए एलियन बनाकर अपना गुलाम बनाते हैं और फिर उन गुलामों से जम गेट्स बनवाते हैं। इन जम गेट्स की मदद से हाइब्रिड अपने कई सारे वॉरशिप सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में दूसरी गैलेक्सी में भेज सकते हैं। बैन बोलता है कि हम तीनों मिलकर बड़ी मुश्किल से उनके एक शिप को ही तबाह कर पाए थे। पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुमने जो शिप तबाह किया था वो कोई वॉरशिप नहीं बल्कि खोजी शिप था। वे सब उनकी बात सुनकर चौंक जाते हैं। एजमत बोलता है कि इस प्लेनेट की कोई भी फौज उनके एक वॉरशिप को भी नहीं रोक सकती और वो तो हजारों भेजेंगे। केविन बोलता है कि इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी नहीं कर सकते। पैराडॉक्स बोलते हैं कि अगर हम उनका हाइपर स्पेस जम गेट बनने से पहले ही रोक दें तो बात बन सकती है और मैं जानता हूँ कि वो कहाँ है। वो उसे ऐसी जगह बना रहे होंगे जहाँ पर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के भंडार हों, जिससे उनकी मेटल ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी स्टेबल रहे। ग्वेन बोलती है कि वो ये सब लॉस सोलेदाद में कर रहे हैं। केविन बोलता है कि अब हम जानते हैं कि हमें कहाँ जाना है और क्या करना है। बैन बोलता है कि अब हमें उन प्लम्बर बच्चों की मदद लेनी होगी जिनसे हम मिले थे। वो हमारी मदद जरूर करेंगे क्योंकि उन पर हमारे कई एहसान हैं। एजमत बैन से बोलता है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। यहाँ पर हमें एलन को दिखाया जाता है जो कि एक डीएनए एलियन के पीछे पड़ा होता है। एलन उस डीएनए एलियन के चारों तरफ एक आग का घेरा बनाकर बोलता है कि अब तुम्हें जो भी बोलना है पुलिस से बोलना। तभी वहाँ पर ग्वेन, केविन और प्रोफेसर पैराडॉक्स आ जाते हैं। केविन बोलता है कि बहुत अच्छे दोस्त, अगर तुम इनके रोज रोज के नाटक से परेशान हो गए हो तो हमारे साथ चलो। यहाँ पर एजमत बैन से बोलता है कि तुम जानते हो ना कि तुम कितना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। बैन बोलता है कि जानता हूँ, हाइब्रिड हमारी अर्थ पर कब्जा करना चाहता है। एजमत बोलता है कि हाइब्रिड अर्थ पर कब्जा नहीं बल्कि उसे तबाह करना चाहता है, इसीलिए अगर तुम इस जंग में हार गए तो इस दुनिया से इंसान भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। बैन बोलता है कि मैं उनसे कभी नहीं हारूंगा। एजमत बोलता है कि तुम बड़ी मुसीबतों को भी छोटी समझते हो और तुम्हारी इन्हीं बचकानी हरकतों की वजह से मैं नहीं चाहता कि तुम ओमनीट्रिक्स के साथ जंग लड़ो। मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इसकी मदद से दूसरी नस्ल की जिंदगी भी जी सकते हो, लेकिन वो पूरा सच नहीं था। यहाँ पर हमें कूपर को दिखाया जाता है जो कि हर बार की तरह कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर ग्वेन, केविन और पैराडॉक्स आ जाते हैं। कूपर ग्वेन को देखकर बहुत खुश होता है और फिर उससे गले मिलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं मिल पाता और फिर बोलता है कि ये गायब करने वाले दस्ताने हैं, इसका एक्सपेरिमेंट अभी चल रहा है। ग्वेन बोलती है कि वो सब बाद में बताना, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। कूपर बोलता है कि तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। केविन बोलता है कि क्या बात है ग्वेन, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है। ग्वेन बोलती है कि मजाक मत करो, इसमें सच में जान का खतरा है। फिर वो कूपर से बोलती है कि हम दोबारा लॉस सोलेदाद जा रहे हैं हाइब्रिड से लड़ने के लिए, तो क्या तुम हमारे साथ चलोगे? कूपर बोलता है क्यों नहीं और वो तैयार हो जाता है। यहाँ पर बैन एजमत से बोलता है कि इसका मतलब आपने मुझसे झूठ बोला। एजमत बोलता है कि नहीं, बस ये समझ लो कि मैंने तुम्हें पूरा सच नहीं बताया क्योंकि मैं तुम्हारे बड़े होने के इंतजार में था। बैन बोलता है कि हाँ, जो कि मैं हो चुका हूँ। एजमत बोलता है कि नहीं, लेकिन मजबूरी में मुझे तुम्हें पूरा सच बताना ही पड़ेगा। हाइब्रिड ने अब तक जितनी भी एलियन नस्ल तबाह की हैं, ओमनीट्रिक्स उनकी इकलौती उम्मीद है। मैंने ओमनीट्रिक्स में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद हर जीव के डीएनए सैंपल डाले हैं। बैन बोलता है कि जानता हूँ, पूरे 10,000 हैं। एजमत बोलते हैं कि मैंने पूरे 10 लाख डीएनए सैंपल इसमें डाले हैं। ओमनीट्रिक्स की मदद से तुम हर उस जीव को नई जिंदगी दे सकते हो जिसे हाइब्रिड खत्म कर देगा, यहाँ तक कि इंसानों को भी। तुम उन सभी जीवों की आखिरी उम्मीद हो जिन्हें हाइब्रिड खत्म कर देगा।
यहाँ पर हमें ग्वेन, केविन, कूपर और पैराडॉक्स को दिखाया जाता है जो कि डार्क स्टार के पास आए होते हैं। ग्वेन बोलती है कि हम तुम्हें नल वॉइड से छुड़ाने आए हैं। डार्क स्टार बोलता है कि क्यों, तुम्ही ने तो पहले मुझे यहाँ पर कैद किया था। केविन बोलता है कि लगता है नल वॉइड में रहने से याददाश्त कमजोर हो जाती है, क्योंकि तुम्हें नल वॉइड में हमने नहीं बल्कि बैन ने पहुंचाया था। ग्वेन बोलती है कि पूरी अर्थ पर खतरा मंडरा रहा है, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अगर तुम हमारी मदद करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे। डार्क स्टार बोलता है कि ठीक है प्यारी ग्वेन। कूपर उसे छोड़ देता है। तब डार्क स्टार केविन से बोलता है कि तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा क्यों। केविन बोलता है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं, और वैसे भी इस समय तुम भी पृथ्वी पर हो और अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो तुम्हारा बचना भी मुश्किल है। यहाँ पर बैन एजमत से बोलता है कि सॉरी एजमत, अर्थ को बचाने के लिए मैं इस जंग में हिस्सा जरूर लूंगा। एजमत बोलता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। बैन बोलता है कि आप मुझे रोकेंगे कैसे। एजमत बोलता है कि तुमसे ओमनिट्रिक्स लेकर। बैन बोलता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। एजमत बोलता है कि मैं जानता था तुम ऐसा ही करोगे, इसीलिए अगर तुम्हें इस जंग में हिस्सा लेना ही है तो तुम्हें ओमनिट्रिक्स की पूरी पावर की जरूरत पड़ेगी। जिसके बाद एजमत बोलता है कि मास्टर कंट्रोल शुरू करो, और फिर ओमनिट्रिक्स से आवाज आती है कि मास्टर कंट्रोल अनलॉक हो गया है। अब इसमें 10,0903 डीएनए सैंपल मौजूद हैं। केविन बोलता है कि मेरी सीट से उठो बैन। ग्वेन बोलती है कि देखो बैन, हमारी मदद के लिए कौन कौन आए हैं। उन सबको देखने के बाद बैन जूली से बोलता है कि तुम हमारी मदद कैसे करोगी। जूली एक सीटी बजाती है। तब वहाँ पर शिप आकर एक वॉरशिप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके बाद वे अपनी पूरी टीम के साथ जंग लड़ने के लिए चलने लगते हैं। वे हाइब्रिड के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। बैन बोलता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, हमें अंदर जाकर उनका हाइपर स्पेस जंप गेट तबाह करना है। जो भी हाइब्रिड मिलेंगे उन्हें पकड़ना है। और एक बात और, आज से पहले हम जो भी थे आज एक टीम है। इतना बोलकर बैन कैनल बोर्ड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वे सब अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर बहुत सारे डीएन एलियन होते हैं जो कि उन्हें देखते ही उनकी तरफ आने लगते हैं, और फिर वहाँ पर बहुत खतरनाक जंग शुरू हो जाती है। केविन उन्हें उठा उठा के मारता है। ग्वेन अपनी मैना पावर से उन्हें दूर फेंक के मारती है। केविन ऊपर से कूदकर उनके ऊपर एक दीवार फेंक के मारता है। एलन अपनी आग वाली पावर से उनसे लड़ने लगता है और बैन गोल गोल घूमकर उनकी हालत खराब कर देता है। बहुत सारे डीएन एलियन प्रोफेसर पैराडॉक्स पर फायर करते हैं, लेकिन वो टाइम को रोककर वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर एजमत भाग रहा होता है, तभी वो डीएन एलियन की चिपचिपी चीज में चिपक जाता है। प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम्हें भी अभी फंसना था। इधर कूपर उन डीएन एलियंस पर मिसाइल छोड़कर उन्हें उड़ा देता है। एजमत देखता है कि बहुत सारे डीएन एलियन उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर पैराडॉक्स आकर उसे बचा लेते हैं। जूली भी शिप की मदद से उन डीएन एलियंस को उड़ा रही होती है। यहाँ पर एक डीएन एलियन डार्क स्टार को एक मुक्का मारता है, जिससे उसके चेहरे का कवर उतर जाता है। जिसके बाद वो डीएन एलियन की पावर को सोखने लगता है। तभी वहाँ पर बैन आकर उससे बोलता है कि ये सब बंद करो, हमें इन्हें मारना नहीं सिर्फ हराना है, क्योंकि ये भी आम इंसान हैं, बस उन एलियंस के कंट्रोल में हैं। डार्क स्टार बोलता है कि तुमसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, अब क्या तुम इन्हें ठीक करोगे। बैन बोलता है कि ये आइडिया अच्छा है। जिसके बाद वो उन डीएन एलियंस को फिर से इंसान बनाने लगता है। कूपर बैन को ये सब करते हुए देख रहा होता है। इतने सारे डीएन एलियन को एक साथ इंसान बनाने की वजह से ओमनिट्रिक्स ओवरलोड हो जाती है और बैन नॉर्मल होकर बेहोश हो जाता है। ग्वेन और केविन बैन को उठाते हैं। एजमत बोलता है कि तुम ओमनिट्रिक्स की पावर को बेफालतू में ही बर्बाद कर रहे थे। बैन बोलता है कि मैं सबकी मदद कर रहा था। प्रोफेसर पैराडॉक्स बोलते हैं कि बैन तुम्हारे इरादे नेक थे, लेकिन ऐसे मौकों पर समय की अहमियत को समझा करो। बैन बोलता है कि मतलब मैं ओमनिट्रिक्स की पावर का इस्तेमाल उन डीएन एलियंस को ठीक करने के लिए नहीं कर सकता। कूपर बोलता है कि इसमें मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, और वो अपने आर्मर से बहुत सारी गन बनाकर उनमें से एक डीएन एलियन पर फायर करता है, जिससे वो इंसान बन जाती है। बैन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म होकर उन गन की मदद से फिर से उन डीएन एलियंस को इंसान बनाने लगता है। उसके बाद बैन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म होकर उन डीएन एलियंस पर हमला करता है। ये सभी उन गन की मदद से फिर से उन डीएन एलियंस को इंसान बना रहे होते हैं। एजमत प्रोफेसर पैराडॉक्स के कंधे पर बैठकर गन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नीचे गिर जाता है। बैन अपने स्वयं फायर वाले बीज फेंककर उन डीएन एलियंस को जकड़ लेता है। पीछे से कूपर उन्हें इंसान बनाते हुए आने लगता है। एजमत उस गन को चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस गन के साथ किसी बॉल की तरह गद्दे खाने लग जाता है। केविन बहुत ही शानदार तरीके से भागते हुए उन डीएन एलियंस को फिर से इंसान बना रहा होता है, और वे सभी धीरे धीरे करके सभी डीएन एलियंस को इंसान बना रहे होते हैं। एक डीएन एलियन बैन पर हमला करता है, लेकिन बैन अपचक में ट्रांसफॉर्म होकर उसे अपने अंदर लेकर उससे उनके वेदर टावर पर हमला करता है, जिससे वो थोड़ा सा टूट जाता है। हाइब्रिड बोलता है कि इनकी इतनी हिम्मत, ध्यान देना अब ये और आगे आने न पाए। डीएन एलियन बोलते हैं कि हमारी पूरी फौज तबाह हो चुकी है, अब इन्हें रोकना नामुमकिन है। हाइब्रिड बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारे प्लान को अंजाम दो, जंप गेट को चालू करो। ग्वेन बोलती है कि देखो दोस्तों, जंप गेट चालू हो रहा है। एलन बोलता है कि अब हम क्या करें। केविन बोलता है कि अब हमें इसे तोड़ना होगा, और क्या। केविन उस जंप गेट पर हमला करता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो एक साथ उस जंप गेट पर हमला करते हैं, लेकिन इससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। डार्क स्टार बोलता है कि इसे तो एक खरोंच तक नहीं आई। कूपर बोलता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। बैन बोलता है कि हम करके रहेंगे। जिसके बाद वो वेबिग में ट्रांसफॉर्म होकर उस जंप गेट को उखाड़ने लगता है। ग्वेन बोलती है कि बैन काम बन रहा है, लगे रहो। लेकिन तभी बैन को बहुत तेज करंट लगता है और वो
बेहोश होकर गिर जाता है। तभी उस जम गेट से हाइब्रिड की बहुत सारी वॉरशिप आ जाती हैं, जिन्हें देखकर उन सब के दिल सहम जाते हैं। यहाँ पर बैन भी नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों अभी ये एपिसोड खत्म नहीं हुआ है। अगर आप इस वीडियो को इस वीडियो के अपलोड होने के एक दिन बाद देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसके अगले एपिसोड का लिंक मिल जाएगा। अगर आप इसका अगला पार्ट देखने में इंटरेस्टेड हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। धन्यवाद।